गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बाबू चलिए जरा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक? तो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे ना बाबू। तो मैट्रिक्स में फर्दर आपको मैंने क्या क्या सिखा दिया था? तो मैट्रिक्स में मैं आपको सिखा दिया था बाबू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और इसके साथ बाबू आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना सिखा दिया था। तो इस क्लास के अंदर सर आप क्या करवाने वाले हो? तो इस क्लास के अंदर बाबू मैं आपको सिखाऊंगा रैंक फाइंड करना और इन्वर्स फाइंड करना, कि इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। अब बाबू चलिए जरा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रैंक। और एक चीज़ और आपको बता दूं, तो इस क्लास के अंदर आपको प्रॉपर अगेन क्लास करने के बाद ना बाबू आपको डीपीपी क्वेश्चन मिलेंगे और आप प्रॉपर इसे सॉल्व करिएगा। रैंक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आए और आपसे छूट जाए, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ना, तो वो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बिकॉज आज के क्लास में मैं आपको रैंक 0 से स्टार्ट करूंगा और एडवांस गेट तक लेकर जाऊंगा, गेट एग्जामिनेशन तक लेकर जाऊंगा। तो जरा ध्यान से देखते रहिएगा और अच्छे से सीखते रहिएगा। तो आज के क्लास में बाबू हम स्टार्ट कर रहे हैं रैंक में क्या बताएंगे बाबू? पहला हम लोग का टॉपिक होगा रैंक। देखो रैंक निकालने के ना बाबू, रैंक निकालने का हमारे पास 3 मेथड होता है। कौन कौन सा मेथड होता है जरा ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड जो होता है ना बाबू, वो बेसिक मेथड होता है, बेसिक होता है। दूसरा मेथड होता है बाबू रो एक्सेलन मेथड। दूसरा मेथड जो होता है, दूसरा फॉर्म जो होता है, ये रो एक्सेलन फॉर्म होता है। और तीसरा जो फॉर्म होता है ना बाबू, तो बाय यूजिंग माइनर। हम क्या सबसे हायर ऑर्डर का माइनर चेक करते हैं और रैंक बताते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक ये है। तो यहाँ पे बाबू लिख रहे हैं बाय यूजिंग हाईएस्ट माइनर। जरा ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। तो ये 3 हमारे पास रैंक निकालने का प्रोसेस है और हम लोग सीखेंगे रैंक कैसे फाइंड करते हैं। और तीनों को बाबू मिला देना, तो ये बन जाता है हमारा हाइब्रिड मॉडल। और कोई भी क्वेश्चन ना रैंक का ये नहीं हो सकता कि इससे बाहर आए और हमसे सॉल्व ना हो। तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू रैंक के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए है। सबसे पहले ना आपको हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे रैंक में। तो हमारे पास बाबू एक मैट्रिक्स ए है यहाँ पे, जिसको मैं लिख रहा हूँ। जरा ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ये हमारा एक मैट्रिक्स। और हमने ना इसे सॉल्व करने, इसका रैंक बताने हैं। तो रैंक बताने के लिए सबसे पहले हम जो मेथड सीख रहे हैं बाबू, वो सीख रहे हैं रो एक्सेलन मेथड, रो एक्सेलन फॉर्म या रो एक्सेलन मेथड। तो एक बात जरा याद रखिएगा, रो एक्सेलन फॉर्म में होता क्या है ना, कि ऊपर जो यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट है ना, जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये हो गया बाबू हमारे पास R3 हो गया। तो R1 के जो यहाँ पे हमारे पास R1 है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, तो इसके नीचे हमें 0 बनाना होता है। अब इसके नीचे हमने 0 क्रिएट कर दिया, 4 के नीचे हमने 0 क्रिएट कर दिया। तो जो भी ये एलिमेंट है, तो इसको हमें रो एक्सेलन फॉर्म में क्या करने होते हैं? तो हमारे पास R1 हो गया, R1 के नीचे हम कोशिश करेंगे कि R1 के नीचे जो R2 रो है ना, इसको हम 0 क्रिएट करें। फिर R3 में हम 0 क्रिएट करें। तो 1 के नीचे 0 है, फिर हमारे पास क्या 4 के नीचे 0 है, और अगर 5 के नीचे हम 0 करने का कोशिश करेंगे तो 4 बाबू यहाँ पे आ जाएगा। 4 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये कंप्लीट 0 नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसका रैंक क्या होगा, एक बार और ज़रा समझिएगा। रो एक्सेलन फॉर्म में क्या करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 1 के नीचे 0 क्रिएट करें। फिर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर यहाँ पे 0 तो क्रिएट हो गया, यहाँ पे 0 आए, यहाँ 5 के नीचे 0 क्रिएट करें, और 6 के नीचे अगर 0 पॉसिबल है क्रिएट करना,
तो हम कोशिश करेंगे यहाँ भी क्या क्रिएट करें, जीरो क्रिएट करें। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, इसमें R1 में एलिमेंट है, R2 में एलिमेंट है और नलिटी एक है, इसको बोलेंगे अगर ऑल एलिमेंट जीरो हो जाए ना किसी भी रो का तो उसको बोलेंगे नलिटी। तो यहाँ पे नलिटी 1 है, बाकी 2 है ना, बाकी 2 में एलिमेंट है, तो इसका रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस मैट्रिक्स में रैंक क्या होगा हमारे पास, तो इस मैट्रिक्स में बाबू रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिकॉज R3 को हम कभी भी जीरो नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे रो एक्सेलन आप लोग सीखते जाइएगा। यहाँ पे है बाबू हमारे पास क्या 1 1 1 और ये 1 -1 1, फिर यहाँ पे है 1 1 और 1। इससे पहले आप क्या करें ना, पहला जो मैट्रिसेस का वीडियो है इस लेक्चर को देखने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, इसमें हमें रो एक्सेलन फॉर्म लगाने हैं। तो ये हो गया हमारा R1 हो गया, फिर ये हो गया हमारा R2 हो गया और ये क्या हो गया हमारा R3 हो गया। यहाँ पे रो एक्सेलन फॉर्म के लिए क्या होता है, तो सर रो एक्सेलन फॉर्म में ये जो 1 है ना इसके नीचे जीरो क्रिएट करो। सर एक काम करो, R3 गोज टू, एक ऑपरेशन लगाओ R3 माइनस R1। ऐसा क्यों, बिकॉज R3 माइनस जब हम R1 करेंगे तो ये नीचे जितने भी एलिमेंट है सारे जीरो हो जाएगा। हम यूज कर रहे हैं बाबू मेथड 2, रो एक्सेलन मेथड, रो एक्सेलन मेथड। अब देखिएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब R3 माइनस R1 करेंगे, इस R3 रो में से जब R1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 -1 सर जीरो लिखो, फिर 1 -1 सर जीरो लिखो, फिर 1 -1 क्या लिखो, जीरो लिखो। क्या आपको क्लियर है क्या? अब हमने क्या किया ना, R3 माइनस R1 एक ऑपरेशन को लगा दिया। अब R3 तो कंप्लीट जीरो हो गया, अब कोशिश करेंगे ना इसको जीरो क्रिएट करें, इसको जीरो क्रिएट करें। तो इसको जीरो बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाएं, तो सर लिखो R2 गोज टू R2 माइनस R1। इससे क्या होगा, तो ये वाला एलिमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ ए, यहाँ पे क्या लिखे 1 1 और 1, 1 -1 R2 माइनस R3, R2 माइनस R1, तो 1 -1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। -1 और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। और फिर 1, ये 1 है और इसमें से ये 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 0 0 और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 0। यहाँ पे क्या हुआ बाबू, तो यहाँ पे हमारे पास नलिटी कितना है, एक रो ये है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है, तो हमारे पास नलिटी एक हुआ। इस 2 को हम किसी भी कोई भी ऑपरेशन लगाकर जीरो कर सकते हैं क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें 2 से डिवाइड करें और इसको ऐड करें तो ये सारा एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये -2 जो है ना ये जीरो नहीं होगा, -2 जीरो नहीं होगा। इसका देखिए जरा, यहाँ पे R1 हो गया, ये हो गया R2 हो गया और ये हो गया हमारे पास R3 हो गया। तो R2 जो रो 2 में एलिमेंट है वो कंप्लीट हमारा जीरो नहीं हुआ। रो 2 का एलिमेंट कंप्लीट जीरो नहीं हुआ, मतलब कहाँ का एलिमेंट है, R1 में है और कहाँ पे है, R2 में है। R1 में है, R2 में है, तो R1 में भी एलिमेंट बचा हुआ है, R2 में भी बचा हुआ है। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, जरा बताइएगा। रैंक ऑफ ए, नलिटी कितना है सर, नलिटी 1 है। हमारे पास ऑर्डर कितना है, 3 × 3 है। तो एक नलिटी है ना 3 में से, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आपको बता रहे हैं रो एक्सेलन फॉर्म में आप कोशिश करिएगा क्या, जो भी एलिमेंट है ना उसके नीचे जीरो क्रिएट करते जाए। यहाँ पे ये 1 1 1 है तो इसको कोशिश करिए जीरो क्रिएट करे। अगर ये जीरो हो जाता है तो फिर इसके ऊपर वाला जो रो है ना इसको कोशिश करिए कंप्लीट जीरो करने का। अगर ये जीरो हो जाता है वेल एंड गुड, अगर जीरो नहीं होता है तो आप क्या लिखेंगे, रैंक लिखेंगे।
क्या आप सभी को क्लियर हुआ? रो एक्सेलन मेथड क्लियर हुआ? रो एक्सेलन मेथड में एक चीज और है, ये जो आगे जो सबसे एलिमेंट होता है ना, तो अगर 1 के सिवा कुछ और है, जैसे 5 आ गया, 2 आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर 2 आ गया तो हम 2 से डिवाइड करके इसको 1 बनाएंगे। तो हमारा कोशिश वही होगा कि यही होगा कि आगे का जो एलिमेंट है ना, उसको हम क्या रखें, 1 रखें। अब आइए बाबू आते हैं अपना क्वेश्चन पे। आज के क्लास में हम लोग रैंक सीखेंगे और क्या सीखेंगे, इनवर्स सीखेंगे। रैंक के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखते जाइएगा, आप सभी लोग सीखते जाइएगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपसे रैंक का क्वेश्चन एक बार सीखने के बाद न बने। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब कोई देखिए जरा, 3 वेक्टर्स है, आर गिविंग एज फॉलोइंग। यहाँ पे जरा देख लीजिए, गिवन एज फॉलोइंग, ये x1 वेक्टर है, इसका ट्रांसपोज बाबू ये क्या है, ये एक रो टाइप दिया हुआ है ना, ट्रांसपोज करते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 और 0 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे टी मतलब ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कैसे निकलता है, तो इसका बाबू मंत्र है, रो को हम कॉलम बनाते हैं। रो को हम क्या करते हैं, रो को हम कॉलम बनाते हैं। क्या आप सभी को क्लियर है? ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को हम कॉलम बनाते हैं, या कॉलम को हम क्या करेंगे, रो बनाएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। तो इसको हमने क्या ट्रांसपोज निकाला, तो ये हो गया कॉलम हो गया, फिर 0 1 0, फिर हमारे पास 0 आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारा मैट्रिक्स ये क्रिएट हुआ ना, ये एक मैट्रिक्स क्रिएट हुआ। अब इसका हमें रैंक चेक करना है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसके नीचे भी 0 है, इसके नीचे भी 0 है, और क्या हम इसे 0 कर पाएंगे, ये है हमारा R1, ये है हमारा R2 और ये है हमारा R3। क्या हम इसमें से जो भी बाबू, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या हम इस 1 को 0 कर पाएंगे, कोई भी ऑपरेशन लगाकर, तो कोई भी ऑपरेशन लगाकर ये 1 0 पॉसिबल नहीं है। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, तो रैंक ऑफ जो ए मैट्रिक्स है, इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3, बिकॉज ऑर्डर कितना है, 3 × 3, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी अगर निकालते हैं तो 1 आएगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता तो इसका रैंक 3 से घट जाता। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता, तो इसका रैंक 3 से घट जाता। अगर 4 × 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले, 0 आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब उसका रैंक 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा। अब 3 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकाले, 0 आ गया, तो उसका रैंक 3 से कम होगा। अगर 0 नहीं आया तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, उसका रैंक 3 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो 3 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या हम, ये पहला मेथड है बाबू बेसिक मेथड, दूसरा मेथड रो एक्सेलन में बनाइए और 0 क्रिएट कीजिए नीचे। 0 क्रिएट करने के बाद देखिए कि कौन कौन से रो कंप्लीट 0 है। अगर पूरा रो कंप्लीट 0 है, यहाँ पे कंप्लीट 0 नहीं है, यहाँ भी कंप्लीट 0 नहीं है, और रो 1 भी कंप्लीट 0 नहीं है। तो अगर कंप्लीट 0 नहीं है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बाबू वो हमारा नलिटी नहीं होगा। तो इसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो रैंक भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, बिकॉज सारे रो में एलिमेंट है, नलिटी 0 है, तो 3 - 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इससे पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताएंगे, इसको बोलते हैं बाबू 1 0 1। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो होता है ना, रो मैट्रिक्स जो होता है, इसका रैंक 1 होगा, इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अगर यहाँ पे अगर मन में अब क्वेश्चन आएगा, सर 1 0 1 लिखे हो, अगर हम करें 0 0 0 लिखे तो यहाँ पे क्या होगा सर, तो अगर हम 0 0 0 लिखते हैं ना, तो इस केस में रैंक डिफाइन नहीं होगा, इस केस में रैंक हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अगर हम बनाते हैं एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा 1 0 1, तो इसका भी रैंक क्या होगा, इसका भी बाबू रैंक ऑफ ए क्या होगा, तो 1 होगा। अगर यही हम सारा जीरो कर देते हैं 0 0 0, तो अगर ये 0 0 कर दिए तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक सिंगल रो है या सिंगल कॉलम है तो उसका रैंक या 0 होगा या तो क्या होगा, 1 होगा, या 0 होगा या तो क्या होगा, 1 होगा। तो फिर से आपको बता दें कि अगर हमारे पास कोई एक क्या है, एक रो मैट्रिक्स है या एक कॉलम मैट्रिक्स है तो उसका रैंक या तो 0 होगा या तो क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका रैंक हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है। अब आइए जरा इसका रैंक फाइंड करते हैं। इसका सबसे पहले सर ऑर्डर कितना है, 4 × 4। सर एक काम करो सर, इसको रो एक्सेलन फॉर्म में करो और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बात जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा ले रहे हैं, ऑपरेशन रो ऑपरेशन भी लगा ले रहे हैं। तो ये सबसे पहले ना हम इसको 0 करने का कोशिश कर रहे हैं। ये 0 कब होगा, R4 गोज टू, ये 0 कब होगा। सर एक काम करो सर, यहाँ पे लिखो R4, सर माइनस लिखो R3 और R1 को ऐड करना जरा सर, 10 गो 6 गो 16 हो जाएगा, 3 गो 1 गो 4 गो हो जाएगा, 9 गो 3 गो 12 गो हो जाएगा, 8 गो 7 गो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सर काम करो सर, R1 और R3 को ऐड करो, R1 + R3, इन दोनों को ऐड करो और फिर R4 में से सब्ट्रैक्ट कर लो सर। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया, 10 गो 6 गो 16 गो, 16 में से 16 गया, R1 और R3 को हमने ऐड किया, R1 और किसको, R1 और R3 को हमने ऐड किया, फिर R4 में से हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिखे जरा आप लोग बताइएगा, यहाँ पे क्या लिखे, तो यहाँ पे सर आएगा क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 10 गो 6 गो क्या होगा, 10 गो 6 गो क्या होगा, 16 गो ना। अब 16 में से 16 गया तो यहाँ पे 0 आएगा। सबसे पहले इसको लिखते हैं 6 1 3 8 और यहाँ पे क्या लिखे 4 2 6 -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या लिखे 7। अब जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 - 16 0 हो जाएगा, 3 गो 1 गो 4 गो, 3 और 1 1 क्या होगा, 4 होगा, 4 - 4 ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिएगा जरा यहाँ पे 9 गो 3 12 हो जाएगा और 12 - 12 ये भी 0 हो जाएगा, और 7 + 8 15, 15 - 15 ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमारा क्या हुआ, R4 सर कंप्लीट 0 हो गया। अब सर जरा आइए R3 के बारे में चर्चा करते हैं, R3 के बारे में चर्चा करते हैं। एक काम और कर सकते थे, इसको 1 6 से डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन उससे क्या होता ना, काफ़ी लेंदी हो जाता। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बाबू, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारा नलिटी मिल रहा है, हमारा क्या मिल रहा है, नलिटी मिल रहा है। इसके बारे में सोचते हैं, बताइए जरा कौन सा ऑपरेशन लगेगा। यहाँ पे है बाबू 10 3 9 और है हमारे पास 7, तो ये कब आएगा, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास ये कब आएगा, जब हम फर्स्ट रो और सेकेंड रो को ऐड करेंगे। अगर हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे एक ऑपरेशन लिखते हैं, R3 गोज टू R3 - R1 + R2, R1 प्लस क्या, R2। तो यहाँ पे क्या आएगा, जरा ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, 6 सबसे पहले लिखो सर, फिर क्या लिखो 1, फिर 3, फिर क्या 8। मुझे लगता है क्लियर है। फिर क्या लिखो सर, 4 लिखो, 2 लिखो, 6 लिखो और -1 लिखो। फिर क्या आएगा हमारे पास, 6 4 10, 10 में से 10 गया 0 सर, 2 गो 1 गो 3 गो, 3 में से 3 गया 0 सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 3 9, 9 में से 9 गया 0 सर। ये क्या है, 8 है और ये -1 है 7, 7 में 7 गया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है बाबू, यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है सर 0 0 0 और ये क्या है 0। तो सर यहाँ पे हमारे पास ना 2 नलिटी आया, यहाँ पे R3 रो 3 और रो 4 कंप्लीट 0 हो गया।
जरा देखिए, सोच कर देखिए बाबू कि क्या ये जीरो हो पाएगा, R2 जीरो हो पाएगा। तो R2 हम किसी भी नंबर से अगर इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ ये नंबर जीरो हो पाएगा, लेकिन बाकी कोई और जीरो नहीं हो पाएगा। मतलब R1 और R2, R1 रो 1 और रो 2 कभी भी जीरो हमारा नहीं होगा। रो 1 और रो 2 जीरो नहीं होगा। तो हमारे पास नलिटी कितना है? तो सर यहाँ पे नलिटी 2 है। ऑर्डर कितना है इसका? 4 × 4। तो ये 4 ऑर्डर का है, 2 गो नलिटी है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। बिकॉज 2 गो रो ऐसा है जिसका कंप्लीट एलिमेंट जीरो नहीं है। तो रैंक ऑफ ए हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगा। मुझे लगता है बाबू आप सभी को क्लियर होगा। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका रैंक के बारे में चर्चा करते हैं। जरा देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन का बाबू सिलेक्शन लिया है ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आप सीख जाइएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना बने। रैंक का कैसा भी क्वेश्चन आएगा यू कैन सॉल्व इजीली। चलिए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे क्या करें सर? तो सबसे पहला काम क्या? तो इसको अगर सर एक काम करते हैं, इसको सर 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों 2 से डिवाइड कर देते हैं? 2 से डिवाइड करने के बाद एक और काम करते हैं कि सर 2 से डिवाइड करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, इससे ये जीरो हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर हो रहा है? तो चलिए जरा यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाते हैं। R1 गोज टू रो इक्सेलन फॉर्म से कर रहे हैं, रो इक्सेलन फॉर्म। जरा ध्यान से देखिएगा, रो इक्सेलन मेथड। इसको सबसे पहले 1 बना ले। इसको सबसे पहले क्या देख रहे हैं? रो प्लस माइनस करके देख रहे हैं, कोई भी कंप्लीट जीरो नहीं हो रहा है। और जब कोई भी कंप्लीट जीरो ना होना तो यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको 1 बनाइए। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे? तो सर एक ऑपरेशन लगाओ, R1 गोज टू 1/2 R1। इससे क्या होगा? ये 1 बन गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हो गया बाबू 1, ये हो गया 3/2, ये क्या हो गया? 3/2, ये क्या हो गया? 2 हो गया 4/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा? -1/2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है 5 तो इसको 5 रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है तो इसको 2 रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 है तो 0 रहने दीजिए। -1 है तो -1 रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या है? जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे है -4 तो अभी लिखते हैं -4, और यहाँ पे क्या? 5, 12 और -1। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगा। अब दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। R1 यहाँ पे R1 में तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। R3 गोज टू सर एक काम करो सर, लिखो R3 ये R3 हो गया। इसमें ये R1 है ना हमारा, तो इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। R3 गोज टू 4 + R1। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -4/2, मतलब ये हो जाएगा सर -2। तो ज़रा ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, यहाँ पे हम क्या लिखे? तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ये हो गया 1, ये 3/2, ये हो गया 2, और ये आ गया -1/2, फिर ये आ गया 5, ये आ गया 2, 0, और ये आ गया -1। अब 4 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये +4 या -4 सर 0 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे 3/2 × 4 क्या होगा? 6 हो जाएगा। ये टोटल आ गया क्या? 2, 3 2 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास 6, ये 6 आ गया, और इसमें ऐड किया तो 6 या 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर यहाँ पे तो 11 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें R1 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8 और 12 कितना होगा? R3 में ऐड करना है ना, तो 8 और 12 सर 20 लिखो सर यहाँ पे।
इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो सर, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे -2, इसमें ऐड करो सर -1 में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है, मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 है, और यहाँ पे -1 है। 4 से हमने मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, 4 2 जा 8 और 12 20 हो गया। इसमें फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -2 आ गया, और इसमें ऐड किया -1 में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो हो गया। अगला ऑपरेशन हम ये कर रहे हैं, इसको जीरो कर रहे हैं, इसको जीरो कर रहे हैं। ये जीरो कब होगा R2 रो एक्सेलन फॉर्म में क्या होता है 1 के नीचे 5 के नीचे जो एलिमेंट था इसको जीरो कर दिया। 1 के नीचे क्या है 5 है ना, सबसे पहले इसको 1 बनाया, 1 के नीचे 5 है। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो था ना पूरा कंप्लीट जीरो नहीं हो रहा था, इसलिए हम इसको 1 बनाए, अब 1 इसको जीरो बनाए। फिर अब 1 के नीचे जो 5 है ना इसको हम कोशिश करेंगे जीरो बनाने के लिए, तो ये जीरो कब होगा R2 - 5R1। अगर ये हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा जीरो आएगा। चलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। हमने R1 में मल्टीप्लाई किया है ना 5, 15/2 10 और -5/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, जरा ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, यहाँ पे आएगा सर 1 3/2 2 और -1/2। फिर क्या आएगा यहाँ पे, इसको हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया ना R2 - 5R1, तो 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया सर जीरो आ गया। यहाँ पे क्या है हमारे पास 15/2, 15/2 में से 11 गया। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है हमारे पास क्या है 11 है ना, यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, 2 में से 15/2, 2 माइनस 15/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये आ जाएगा सर -11/2, तो यहाँ पे लिखो सर -11/2। अब अगला जरा ध्यान से देखिएगा, 5 से मल्टीप्लाई किए थे ना ये, तो यहाँ पे आया था 10, अब 0 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -10। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये आया था हमारा -5/2, तो 1 में से -5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या 1 - 5/2, 1 और ये -5/2 -5/2, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ऊपर 5 2 7, 7/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखे 7/2। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगा, मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे -1 है, हमारे पास क्या है -1 है, इस -1 में से हमने इसमें से क्या मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये -1 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सही करिए जरा, -1 + 5/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 5 / 2, मतलब ये हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे क्या लिखे 3/2। अगला हमारे पास क्या है 0 है, 11 है, 20 है और -3 है, ये आ गया हमारे पास। जरा ध्यान से देखिएगा, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये तो सर हो गया, एक ऑपरेशन और लगाएं क्या, एक ऑपरेशन ये लगाते हैं कि R3 यहाँ पे ना हमें ये R3 0 दिखाई दे रहा है, R3 गोज टू R3 + 2 × R2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं R2 में तो क्या होगा, 2 से 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -11/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 हो जाएगा, -10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो जाएगा, 3/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सर आ गया 1, 3/2 2 और -1/2, यहाँ पे 0 है, -11/2 है, -10 है और 3/2 है। यहाँ पे हमने क्या किया,
तो सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये 11 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कट गया नीचे से -11, तो यहाँ पे 0 है तो 0, ये 11 + 11 -11 सर 0 होगा। ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो -20 हो जाएगा, ये +20 सर ये 0 होगा। सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 और ये -3 ये 0 होगा। सर यहाँ पे क्या हुआ सर, तो R3 कंप्लीट 0 हो गया। यहाँ पे R3 जो है ना बाबू, रो 3 ये कंप्लीट 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा, तो ये हमारे पास बचा R1 और क्या बचा R2। रो 3 कंप्लीट 0 हो गया। नलिटी हमारे पास कितना मिला सर, तो नलिटी हमें 1 मिला। ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर है सर 3 × 4 का। ऑर्डर कितना है हमारे पास, 3 × 3 गो रो और 4 गो कॉलम, 3 × 4। तो सर ऑर्डर है 3 × 4, मतलब ये क्या 3 गो टोटल रो है, 1 नलिटी है, तो 3 - 1 कितना आ गया 2 आ गया। मतलब ये बाकी सारा एक रो कंप्लीट 0 है। कितना रो ऐसा है जिसमें सारा एलिमेंट कंप्लीट 0 नहीं है, तो सर 2 है। तो रैंक हमारा क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। रैंक ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, तो सर रैंक ऑफ ए जो है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है क्या। हमने मेथड कौन सा लगाया, तो रो इक्सेलन फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाया, रो इक्सेलन फॉर्म। जरा ध्यान से देख लीजिए और सब कोई कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सब कोई कर लीजिए जरा इस क्वेश्चन को। चलिए जरा सबका हो गया क्या, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था रैंक का ना, आप इसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर ले एग्ज़ाम देने से पहले। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न बने रैंक का, ठीक है। इसमें प्रॉपर हमने ऑपरेशन लगाया है, प्रॉपर हर चीज़ आपको इन डिटेल बताया है। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें छूटा हुआ है। तो रैंक क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सर रैंक हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए जरा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म। मतलब रो इक्सेलन फॉर्म लगाने हैं, इसको रिड्यूस करने हैं, तो कैसे करेंगे सर। एक फ़ायदा है, क्वेश्चन देखकर एक चीज़ दिख रहा है सर, आगे वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म है सर ये 1 है। अब क्या करते हैं सर, यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं सर। कैसा ऑपरेशन लगाते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा सर। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं सर ऑपरेशन में R4 कितना हमारे पास रो है, 4 गो रो है, 4 कॉलम है, तो ऑर्डर कितना है 4 × 4 का। तो सर लिखो R4 + R1 लिखो सर। क्यों सर, क्यों लिखा हमने, अरे ये फायदा यहाँ पे है। क्या फायदा है बताइए जरा। तो ये 1, ये -1, ये +1 क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे +2 है, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। कुछ और सोच सकते हैं क्या, कुछ और सोच सकते हैं क्या। अगर इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें तो भी नहीं होगा सर। यही काम करिए, इसमें ऐड कीजिए और 3 और 1 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये -1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है, मुझे लगता है आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे जरा आया जाए, यहाँ पे जरा आप लोग देखिएगा, ये ऑपरेशन हमने लगाया। ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे 1 2 -1 और 3 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया 4 1 और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया और यहाँ पे सर 1 आ गया। यहाँ पे क्या लिखे 3 लिखे, -1 लिखे, फिर यहाँ पे 1 लिखे, फिर यहाँ पे 2। सर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बिकॉज हमने R4 में R1 को ऐड किया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो सर ये 4 हो जाएगा और ये वाला टर्म क्या होगा, ऐड किया है ना, तो ये -1 हो जाएगा, 0 है तो ये 3 गो और 1 गो क्या हो जाएगा 4 गो हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सभी को क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करें, तो सर ये 3 को भी 0 कीजिए, यहाँ पे जो 3 है ना सर इसको भी 0 कीजिए। तो
तो इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो करने के लिए एक ऑपरेशन लिख रहे हैं क्या, R3 गोज टू R3 माइनस R3 गोज टू R3 माइनस 3R1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3, 6 माइनस 3 और ये हो जाएगा 9। अब ये जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ज़रा ध्यान से देखते जाइएगा क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन हमने लगाया ना, यहाँ पे ये 3 माइनस 3, यहाँ पे 3 आया ना, 3 से मल्टीप्लाई किया R1 में और फिर सब्ट्रैक्ट किया, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर सबसे पहले आप एलिमेंट को लिख लो, लिख लिया 1 2 माइनस 1 और 3, फिर क्या 4 1 2 और क्या 1। सर इसमें चेंज आएगा, इसमें क्या चेंज आएगा, सर ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 3 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, 3 माइनस 3 0, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया और ये माइनस 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये -1 माइनस 6, तो सर ये तो -7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया सर, ये -3 आ गया, मल्टीप्लाई किए ना 3 से तो ये -3 आ गया और उसके बाद से सर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से, तो 1 माइनस -3, 1 फिर -3 क्या हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बाबू, 1 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 9 है, फिर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। सर नीचे कौन सा एलिमेंट है, तो 0 4 -1 और 4, क्या ये सभी को क्लियर है, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। अब एक काम और करते हैं, क्या करते हैं सर, इस 4 को 0 करते हैं, ये जो 4 दिखाई दे रहा है ना इसको 0 करते हैं। तो इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब ऑपरेशन क्या लगाए, R2 गोज टू R2 माइनस 4R1, R2 गोज टू, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, सीखते जाइएगा, R2 गोज टू R2 माइनस 4R1। जब ये वाला ऑपरेशन हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सर, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, 3 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 4 8 -4 और 12 हो जाएगा, 4 में से 4 गया सर 0 हो जाएगा। अब ये क्या है 1 है और ये 8 है, 1 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा सर -7 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है 2 है, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा सर, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1 है, 1 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर ये हो जाएगा हमारा -11 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आया हमारे पास 0 -7 4 -7, यहाँ पे 0 4 -1 और 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक काम और करे क्या, ये 4 को 0 करने का कोशिश करे, ये जो हमारे पास 4 दिखाई दे रहा है ना, ये जो 4 दिखाई दे रहा है इसको हम 0 करने का कोशिश करें। तो इसको 0 करने के लिए, इस 4 को हमें 0 करने के लिए यहाँ पे हम क्या करें, 4 को 0 करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, 4 0 कब होगा, जब ये अगर 1 हो जाए या इसको हम क्या कर दें, इसको हम इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या ये -7 माइनस +7 ये 0 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये अभी क्या 4 ही है ना। तो एक ऑपरेशन हम ये करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम इसको 0 कर लेते हैं, फिर इसको 0 करने का सोचते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 2 -1 और 3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, -7 आ गया, 6 आ गया, -11 आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, ये -1 क्या आया था -4 और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो ये क्लियर है। ये आया है हमारा 8 और 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे 1 -8 तो ये आ गया हमारा -7। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें से ये हमारा क्या R3 है, ये हमारा R2 है। तो R3 - R2 करेंगे तो यहाँ पे ये तो 0 है, R3 - R2, तो
तो ये -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सर ये 0 हो जाएगा। अब 4 माइनस, ये 4 है ना, 4 माइनस 6 ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे -7 है और ये है -11, तो ये 7 माइनस 11 ऑपरेशन क्या किया है, R3 गोज टू R3 माइनस R2। तो यहाँ पे क्या -7 अब -11, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 7 -7 प्लस 11, -7 प्लस 11 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखे 0 4 -1 और 4। ये क्लियर है क्या आप सभी को। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम 0 करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसको 0 कैसे करें, इसको हम 7 से डिवाइड कर ले, 7 से R2 को हमने क्या किया, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, या इससे पहले हम इसको तो 0 कर सकते हैं ना, हमने एक ऑपरेशन लगाया R2 गोज टू माइनस लगा दिया ताकि ये प्लस हो जाए, -R2/7, माइनस क्या हो गया R2/7, तो ये -R2/7। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा क्या -6/7 और ये क्या हो जाएगा +11/7, ये हो गया +11/7। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया ना, तो इसमें क्या करेंगे बाबू, फिर R4 गोज टू ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा R4 गोज टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा ना, तो इसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारे पास इसको हमने किया था, इसको क्या किया था, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -7 था, हमने ऑपरेशन लगाया R3, यहाँ पे R3 माइनस R2 ऑपरेशन लगाया, तो ये है R3 माइनस R2, तो ये क्या, ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा। और ये 4 हो जाएगा ना हमारा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक बार और थोड़ा सा यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -1 है। देखिए ज़रा इसको सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको 0 करते हैं। इसको 0 करने के लिए यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन लगाने हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको हमने 7 से डिवाइड किया। अगले स्लाइड में हम लिख रहे हैं, अगले स्लाइड में आप कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, चलिए ज़रा करते हैं इसको। अगले स्लाइड में यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, तो सर यहाँ पे 1 आया था। ज़रा ध्यान से देखते जाइएगा और सीखते जाइएगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 2 -1 और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। अगला हमारा रो क्या था, अगला रो हमारा क्या था, अगला रो हमारा क्या था 1 2 -1 3 0 -7 0 -7 और यहाँ पे 6 0 -7, यहाँ पे है हमारे पास 0 -7 6 और -11 0 0 -2 4। यहाँ पे क्या लिखे बाबू -7 6 और -11, ये आ गया 6 और ये क्या आ गया -11, ये 0 था और यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, ये भी 0 आया था और ये 0 था, ये 0 था। यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ रहा था, ये -1 और ये 4 आ रहा था ना। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है -1 और 4, यहाँ पे आ रहा है 4 -1 4, ये 4 है -1 4। और अगला स्टेप में हमारे पास क्या था, अगला स्टेप में क्या था, तो ये था 0 -2 और 4, -2 और 4 ये आया था हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखिए, हम क्या किए ना, इसको क्या किए, इसको 7 से डिवाइड कर दिए थे -7 से, तो ये हो गया था +1 और ये हो जाएगा -6/7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 11/7। अब हमने क्या किया, यहाँ पे किया बाबू R4 गोज टू R4 -4R2,
इससे क्या हुआ, ये हमारा 0 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, 1 2 -1 और 3, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 0 आ गया, -1 आ गया, -6/7 आ गया और 11/7 आ गया। यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, -2 आ गया और क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ गया। अब इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया ना, तो 4 यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया -24/7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 44/7। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे -1, अब -1 ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो -1 प्लस 24/7, तो ये कितना हो जाएगा, -7 प्लस 24/7, मतलब ये कितना आ गया हमारे पास 17/7। तो यहाँ पे क्या लिख दे, 17/7। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसमें किससे मल्टीप्लाई किया था, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, 44/7। 44/7 4 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं ना, तो 4 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 7 - 44/7। तो अब ये हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पे आ गया क्या 37, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 37 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे आ गया 37 डिवाइडेड बाई क्या 7। तो इसमें कोई ऐसा, ये तो अगर इसको हम क्या करें ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये 0 हो जाएगा। ये अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया, बट इसके टेबल में तो आता नहीं है ना, तो ये तो हमारा 0 नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा बाबू, ये 0 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, बट इसमें से एक ऐसा ये है कि ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका कोई भी ऐसा रो नहीं है, कोई भी एक भी ऐसा रो नहीं है जो कंप्लीट 0 हो रहा हो, जो कंप्लीट 0 हो रहा हो। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें नलिटी कितना है, एक भी नहीं है, तो रैंक हमारे पास कितना हो जाएगा, जितना ऑर्डर है, मतलब रैंक ऑफ ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये कंप्लीट 0 आ गया होता तो इसका रैंक 3 हो जाता, इसका रैंक क्या हो जाता 3 हो जाता, इसका रैंक क्या हो जाएगा 4। अगर ये कंप्लीट 0 नहीं आया, इसको तो 0 कर लेंगे, बट ये 0 हमारा नहीं होगा, और जब ये 0 हमारा नहीं होगा तो रैंक हमारा क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर है, क्या आप सभी को क्लियर है? चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया। इस क्वेश्चन में क्या रैंक फाइंड करने थे। चलिए जरा इससे पहले आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका हर चीज़ रैंक में क्लियर हो जाए। तो रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रो एक्सेलेंट फॉर्म लगाते हैं। रो एक्सेलेंट फॉर्म लगा के इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब आइए जरा बाबू अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो CH इक्वेशन निकालने हैं ना, जो कल के क्लास में मैंने आपको सिखाया था। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास दो मेथड है, एक तो ये वाला मेथड है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इससे हम सॉल्व कर ले, इससे हम फर्दर सॉल्व कर ले। दूसरा हमारे पास क्या है ना बाबू, दूसरा हमने आपको क्या सिखाया था, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमने क्या सिखाया था, तो ये था हमारे पास क्या, लेमडा का क्यूब। ये 3 ऑर्डर का है ना, 2 ऑर्डर वाला याद है क्या, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जब हम लोग कर रहे थे तो 2 ऑर्डर में क्या सिखाया था, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रेस इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और ट्रेस कैसे निकलता है, तो सर ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकालते हैं। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकालेंगे तो ट्रेस निकल जाएगा, क्लियर है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। तो यहाँ पे क्या लिखिए, लेमडा का क्यूब माइनस ट्रेस, क्या ट्रेस ना, ट्रेस कैसे निकलता है, तो सर डायगोनल एलिमेंट का सम कर देंगे। लेमडा का क्यूब माइनस ट्रेस इंटू लेमडा स्क्वायर, ये माइनस है था, अब यहाँ पे प्लस आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा बाबू, माइनर ऑफ A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लेमडा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस फिर क्या आएगा माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारे पास बेसिक फंडा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका हमें क्या करने हैं, इसका हमें निकालने हैं ना, इसका हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने हैं। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा बाबू लेमडा का क्यूब, ये क्या हो जाएगा लेमडा का क्यूब माइनस ट्रेस निकालने के लिए सर डायगोनल एलिमेंट का सम कर देते हैं। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस माइनर ऑफ A11, इसका माइनर निकालने हैं ना। तो A11 का माइनर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। A11 माइनर क्या होगा इसका, जिस रो जिस कॉलम में इसको रिमूव करिए तो ये जाएगा और ये जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा, 2 दूना 4 और ये -1 प्लस 1, अब फिर माइनस करेंगे ना, फिर क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 -1 और 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 -1 मतलब 3 आ गया ना। तो A11 3 आ गया। A22 चर्चा कर लेते हैं जरा। तो ये 22 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाइए, 2 1 1 2, तो 2 1 1 2, ये क्या आ गया 4 -1, ये भी 3 आ गया सर। अगला जरा ध्यान से देखिएगा, A11 आ गया, A22 आ गया, A33 फाइंड करते हैं। तो जिस रो जिस कॉलम में इसको रिमूव करिए तो ये हट गया 2 2 -1 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, -1 तो ये आ गया 4 -1 मतलब ये भी 3 आ गया। A11 आ गया, A22 आ गया, A33 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखे 3 + 3 + 3 क्लियर है क्या, इंटू क्या लेमडा। अब माइनस डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये जो माइनर है ना इसको इरेज करके यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख रहे हैं। जरा आप लोग सभी कोई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या A11 हमारा क्या आया था, तो सर A11 3 आया था। A22 क्या आया था, तो सर ये भी 3 आया था। A33 क्या आया था, तो ये भी 3 आया था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो 2 ये जिस रो जिस कॉलम में चला जाएगा, 2 2 जा 4 और ये माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 3 आ गया। अब यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये गया और ये गया ना हमारा, ये गया और ये गया, तो ये -2 और ये क्या हो जाएगा +1, तो -2 और ये हो गया +1। यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे +1 है तो +1, यहाँ पे क्या ये जाएगा और ये जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, +1 -2, तो 1 -2, यहाँ से क्या आ गया 6 -1 और ये क्या आ गया, ये भी -1। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया सर, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 आया। तो यहाँ पे क्या डाल दे 4 ना बराबर 0। तो CH इक्वेशन कितना आ गया, CH इक्वेशन आ गया लेमडा का क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा -4 = 0। ये हमारा कहलाएगा CH इक्वेशन। आप ना जब एग्ज़ाम में बनाए ना, आपके एग्ज़ाम में ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तब प्रॉपर माइनर प्रॉपर लिखिएगा कॉपी में और डिटर्मिनेंट को प्रॉपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। ऐसे सिर्फ मतलब अब प्रॉपर जैसे हमने माइनर निकाला था वैसे माइनर निकालिएगा और प्रॉपर आप लोग क्या करिएगा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिएगा, उसके बाद इस फॉर्मूला में फिल करिएगा तो आपको क्या मिलेगा CH इक्वेशन। और ये आया क्या है लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा -4। यहाँ पे लिख रहा है लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा -4 = 0। इसको सॉल्व करेंगे और जो लेमडा का वैल्यू आएगा ना उसको बोलेंगे आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ गया बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर क्यूबिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं +5 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू -5 लेमडा स्क्वायर, -5 लेमडा स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 लेमडा
प्लस 4 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर लिया है, माइनस 6 लेमडा स्क्वायर है तो इसको माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा स्क्वायर, ये 9 लेमडा है तो 5 लेमडा प्लस 4 लेमडा, यहाँ से लेमडा स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो लेमडा माइनस 1 आएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं 5 इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा लेमडा और फिर माइनस 1, फिर यहाँ से 4 को कॉमन लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो यहाँ से ही हमारे पास ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता लगा, लेमडा माइनस 1 बराबर 0, एक तो आ गया 1, और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं माइनस 5 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 है ना, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस 5 लेमडा और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास प्लस 4। तो फर्दर आप लोग क्या करिएगा ना, फर्दर हमें क्या करेंगे, इसको फर्दर आप फॉर्मूला लगाइएगा डिस्क्रिमिनेंट वाला और आप क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है क्या ना, लेमडा का वैल्यू 1 आ गया और ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। बट इन्होंने ना हमें क्या पूछा, क्या है हमें पूछा है बस CH इक्वेशन निकालना। तो CH इक्वेशन हमारा क्या हो गया, ये वाला इक्वेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो गया हमारा, लेमडा का क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस क्या 9 लेमडा और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा CH इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर A डालते हैं तो क्या हो जाएगा, A का क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9A माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा लोग क्या आएगा। अगर हम बाबू इसमें A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ और हमें फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बाबू A इन्वर्स भी ऑब्टेन करने हैं। तो A इन्वर्स निकालने के लिए 3-4 मेथड आपको सिखाने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। तो A इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे ये तो हम लोग का ठीक है, A इन्वर्स निकालने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सबसे बेसिक आपको बताते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, A इन्वर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो A स्क्वायर इंटू A इन्वर्स, A क्यूब है तो इसको ऐसे लिख लिए, माइनस 6A इंटू A स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे फिर A इंटू A इन्वर्स लिख लिए। यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस 9 इंटू यहाँ पे क्या है हमारे पास A इंटू A इन्वर्स लिख लिए। यहाँ पे 0 है और ये माइनस 4 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा इंटू A इन्वर्स। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक बात और बताते हैं, A इंटू A इन्वर्स क्या होगा सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। A इंटू A इन्वर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, I हो गया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ से A स्क्वायर, फिर ये हमारा क्या हो गया A इंटू A इन्वर्स I, तो ये क्या हो गया माइनस 6A बचा। फिर यहाँ पे A इंटू A इन्वर्स क्या हो गया, तो ये भी सर I हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 9 इज इक्वल टू क्या 4A इन्वर्स। तो इसका वैल्यू मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, A स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उसमें से 4A फिर प्लस 9 अब फिर 4 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये हुआ हमारे पास एक मेथड A इन्वर्स फाइंड करने के लिए। A इन्वर्स, इसमें आप A स्क्वायर निकाल कर फिर 6A कर लीजिए, 6A ये जो मैट्रिक्स है उसमें 6 से मल्टीप्लाई करके और 9I यहाँ पे लिखेंगे। I से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू 4A इन्वर्स। अब आइए जरा ना हम आपको सिखाते हैं इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं सब कोई सीखते जाइएगा आप लोग। जरा यहाँ पे आइए, जरा इन्वर्स निकालने के पास बाबू न, इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास 3 से 4 मेथड है। कौन सा मेथड है सर, तो सबसे पहले ना एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दूसरा मेथड बाय यूजिंग फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तीसरा मेथड बाबू तुरंत देखो और आंसर निकाल लो। तुरंत आप क्वेश्चन देखिए, विद इन सेकेंडों आप आंसर निकाल दीजिए। आइए जरा सबसे पहले ना इसमें लगाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और क्या इसका इन्वर्स निकालते हैं। जैसे इसका इन्वर्स हमारा आएगा ना एज इट इज हम उसमें इन्वर्स निकालेंगे।
तो आप सबसे पहले बेसिक से हम इन्वर्स सीखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इन्वर्स इसका निकालना है सर, कैसे निकालें? तो इसमें क्या ना बाबू, सबसे पहले हम लगाते हैं रो ऑपरेशन। ध्यान से सीखते जाइएगा। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, तो ए इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी। या यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी इंटू ए। इस ए को हमेशा फिक्स रखेंगे। यह है बाबू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। रो के साथ साथ एक मेथड और होता है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉलम। तो इस ए को हमेशा फिक्स रखेंगे। यहाँ पे ए है क्या, तो सर लिखो ना, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 1 2 2 और -1। यहाँ पे क्या है, आई है ना, तो ये 1 0 0 और ये क्या 1। क्लियर है? यहाँ पे ए को फिक्स रखेंगे, ए में कोई बदलाव नहीं। हमारा काम होगा बाबू ना, इसको आइडेंटिटी बनाना। इसको क्या बनाना, आइडेंटिटी बनाना। सीखते जाइएगा आप लोग, जरा बेसिक मेथड सीखते जाइएगा। इसको आइडेंटिटी बनाना। ये आइडेंटिटी कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें, तो सर एक काम करो सर, लिखो यहाँ पे R2 माइनस 2R1 लिख लो सर। इससे क्या होगा बताओ जरा, तो सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखे, 1 2 से मल्टीप्लाई किए ना यहाँ पे, तो 2 और ये 4 हो जाएगा। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 4 हो गया ना, तो -1 -4 क्या हो जाएगा सर, ये -5 हो गया सर। अब आइए जरा सर एक काम और कर लो सर, जैसे इतना मेहनत किए, एक मेहनत और कर लो। क्या मेहनत कर लो, तो सर एक काम ये करो कि आइडेंटिटी बनाने के लिए सर डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, इसको 1 बनाओ। ये 1 कैसे बनेगा, तो R2 गोज टू -R2 बाई क्या 5, -R2 बाई क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या लिखे, R2 गोज टू -R2 बाई 5। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आएगा हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा, 1 2 0 और क्या -R2 बाई 5 ना, तो माइनस माइनस प्लस, सर ये तो 1 हो गया सर। क्लियर है क्या? अगला ऑपरेशन जरा, अब एक बात का गड़बड़ हुआ यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये तो साथ साथ कर रहे हैं ना, तो सेम जो ये काम हम इधर किए हैं वही काम इधर भी करना है, वही काम इधर भी करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑपरेशन हम सेम लिख रहे हैं, यहाँ पे बाबू सेम ऑपरेशन यहाँ पे किए थे ना, तो ये हमारा 0 आ गया, ये -5 आ गया। ए को हमें फिक्स रखना है। तो जो काम हम इस साइड कर रहे हैं वही काम हमें इस साइड भी करना है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास R2 माइनस 2 क्या R1 था ना, 2R1, तो ये हो गया सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 1 है, ये 0 है, तो लिखते हैं 1 और 0, 1 और 0 लिख लो सर। अब क्या 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो सर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो सर, इसमें जरा ध्यान से देखिए, ये तो हमारा आइडेंटिटी हो गया, ये फिक्स रहेगा। तो हमारे पास ये रो 1 है ना, तो सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 4। क्लियर है क्या? ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब क्या करें, इधर तो हमने कर लिया, 2 में से 2 0 हो गया और 4 में से क्या ये 1 -4 क्या हो गया, 1 -4 -5 हो गया। अब यही काम हम एज इट इज इधर करेंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 2 हो गया और ये 0 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे बाबू, तो R2 से। तो यहाँ पे 0 - 2 क्या होगा, तो सर -2 लिख दो यहाँ पे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 0 यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है ना, तो 1 - 0 क्या होगा, 1 - 0 क्या होगा, तो सर ये 1 लिख दो सर। यहाँ पे ए फिक्स रहेगा। अगला स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप इसको हमने क्या करने हैं सर, लिखो सर R2 गोज टू, जो काम इस साइड होगा वही इस साइड होगा। हमारा मूल मंत्र क्या है, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना और ये एज इट इज ए इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, R2 गोज टू, यहाँ पे क्या लिखे -5 बाई R2, इससे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अगले स्लाइड में जरा ध्यान से देखिएगा इसी चीज़ को, 1 2 0 और -5 यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू। अगले स्लाइड में 1 2 1 और यहाँ पे क्या आया था 2 0 और यहाँ पे क्या -5। जरा देख लेते हैं ध्यान से, एरर तो नहीं आ रहा है ना कुछ,
यहाँ पे क्या आया था हमारे पास 1 2 0 और -5, और यहाँ पे 1 0 -2 और 1 1, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1 2 0 और -5। सेम एज इट इज यहाँ पे हमारा क्या आया था, यहाँ पे सर ये तो था हमारे पास 1 0 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए थे तो -2 आया था, और ये हमारे पास कितना आया था 1 0 -2 और 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 0 और -2 और 1, 1 0 -2 और 1। तो अब यहाँ पे ये तो फिक्स रहेगा ना हमारा, ये ए फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब क्या करते हैं ना, इस 5 को हम 1 बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखे R2 गोज 2, एक ऑपरेशन किया था ना हमने -5 R2 बाई 2, R2 बाई -5, यहाँ पे क्या -R2 बाई क्या 5 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सर 1। यही काम सेम एज इट इज यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो गया क्या, हमने ऑपरेशन R2 में किया ना, तो ये हो गया हमारे पास क्या 1, ये क्या हो गया 1, ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 2/5, ये हो गया हमारे पास 0, और ये हो गया -1/5। यहाँ पे ए को फिक्स रखे। अगला ऑपरेशन सर, अब ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, कब बनेगा, जब ये हमारा 1 हो जाए। यहाँ पे क्या ऑपरेशन करें, R1 गोज 2, जरा ध्यान से देखिएगा, R1 गोज 2 R1 माइनस R2, इससे क्या होगा R1 माइनस R2, ये ऑपरेशन लगाने से क्या होगा हमारा, तो ये 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, अब यहाँ पे 1 है तो 1 2। अब एक काम करिए, यहाँ पे हम करते क्या है ना, 2R2 कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया ना, 2 में से 2 गया तो ये 0 आ गया। अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या बन गया आइडेंटिटी बन गया ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अब हमने 2, यहाँ पे क्या आ गया जरा ध्यान से देखिएगा, 2R2 है ना, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4/5, R1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो 1 - 4/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 5 - 4/5, मतलब ये आ गया 1/5। अब यहाँ पे तो आ गया 1/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे हमने एज इट इज यहाँ पे किया वैसे सेम एज इट इज इसमें करने हैं। तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -2/5, और R1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -0 माइनस -2/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2/5, और ये क्या हो जाएगा -1/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, ये रहा हमारा मैट्रिक्स 1 2 2 और -1। यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 2 2 और -1, 1 2 2 और क्या -1। अगर इसका हम निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये तो हमारा आइडेंटिटी बन गया, और ये आइडेंटिटी बनने के बाद ये जो है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, ए इन्वर्स हो गया ना, ए इन्वर्स हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये फिक्स है, तो ए इन्वर्स का वैल्यू हमारा क्या 1/5 2/5, और फिर हमारा ये 2/5, और ये क्या आ गया हमारा -1/5। आइए जरा शॉर्ट ट्रिक से करके देखते हैं, कि इसका आंसर हम लोग का दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जरा ध्यान से देखते जाइएगा लोग, 1 2 2 -1। तो सबसे पहले सर एक काम करो, इस -1 को यहाँ लिखो और इस 1 को यहाँ लिखो। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और ये 2 है, यहाँ पे -2, यहाँ भी -2। फिर सर डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो
तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास 1 इंटू ये क्या, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 1 इंटू -1 और ये -4, तो ये आ गया -5। -5 से ज़रा डिवाइड करिए, -5 से डिवाइड करिए, -5 से ज़रा डिवाइड करिए, तो क्या आ गया हमारे पास, ज़रा ध्यान से देखिए, 1/5, 2/5 और ये 2/5 और -1/5। ये हुआ बाबू, हम तुरंत देखे और इस क्वेश्चन को कर लिए। तो ए इनवर्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया यहाँ से, तो जब हमने ऑपरेशन लगाया ये हमारा क्या बन गया, तो सर ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद अब ये भाई साहब यहाँ पे क्या है, इसको हमने फिक्स रखा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको जब हमने फिक्स रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हमारे पास क्या आया है, ये आया है 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। यहाँ पे हम क्या लिखे, ए ना, तब ये इधर जाएगा तो ए है तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। सर ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 1/5, 2/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5 और यहाँ पे -1/5। ये हमारा वैल्यू आ गया क्या, ए इनवर्स का। और हमने यूज क्या किया, तो हमने बाबू यहाँ पे यूज किया है एलिमेंट्री क्या, रो ऑपरेशन यूज किया और हमारे पास क्या ये आया वैल्यू किसका, ए इनवर्स का। मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए जरा ना आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, 2 × 2 ऑर्डर का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। 1 2 2 और -1 है, तो यहाँ पे है बाबू 1 2 2 और -1। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, हमें इसका इन्वर्स चाहिए सर, इन्वर्स चाहिए, तो हमें क्या करने हैं ना, इसको बाबू ये इस 1 को उठाने हैं और यहाँ पे रख देने, -1 को यहाँ पे रख देने हैं और ये 1 को यहाँ पे रख देने हैं। तो देखिए हमने रख दिया -1 और यहाँ पे ये 1 है ना, तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये 2 है और ये भी 2 है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाने हैं, ये -2 हो गया और ये क्या हो गया, -2 हो गया। अब क्या करने हैं बाबू, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेकर डिवाइड कर देने हैं इसमें, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 × -1, तो ये हो गया -1, 2 × 2 ये क्या हो गया 4 हो गया, -4, ओवरऑल -5 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखे 1/-5 ना, ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, ये जब कोई मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये -1/5, ये -1, आइए इंटू करते हैं -1/5, ये -2 इंटू -1/5, ये -2 इंटू क्या -1/5, ये 1 इंटू क्या -1/5। तो ये क्या आ जाएगा, सबको क्लियर है क्या, ये आ गया हमारे पास क्या 1/5, ये क्या आ गया 2/5, ये भी 2/5 और ये -1/5। ये क्या कहलाएगा हमारा ए इनवर्स। अब आइए जरा जैसे एक बेसिक नॉर्मल एक फंडा लेते हैं, ABCD, इसका इनवर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, AD माइनस क्या BC। अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद AD माइनस BC, अब यहाँ पे क्या D हो जाएगा, A हो जाएगा, -B और -C। क्लियर है क्या, ए इनवर्स हमें चाहिए ना, तो फिर हमें क्या डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है 1/AD माइनस क्या BC। ये हुआ क्या, ये है शॉर्टकट, इसे आप क्या करें इंट्रेंस एग्जाम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे यूज करें, ठीक है। ये आप यूज नहीं करिएगा, कहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम में ये यूज नहीं करिएगा। क्लियर है क्या, बिकॉज इससे हम तुरंत देखकर तुरंत हम लोग क्या लिख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। आइए जरा हम लोग ना 3 × 3 वाला सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 × 3 वाला भी आता है तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लीजिएगा, वहाँ भी यही काम करिएगा, क्या A इज इक्वल टू A इंटू आइडेंटिटी, और यहाँ पे A जो है ना इसको क्या करिएगा आइडेंटिटी बनाइएगा और इस A को फिक्स रखिएगा, ठीक है। और इस A को फिक्स रखिएगा तो हमारा क्या आएगा A इनवर्स। अब आइए जरा 3 × 3 का इन्वर्स निकालना सीखते हैं। यहाँ पे है बाबू हमारे पास क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लेते हैं 1 2 1 और वहाँ पे ले लिए 0 5 0 और इसको ले लिए 3 और यहाँ पे ले लिए 1 1 2 और यहाँ पे ले लिए क्या 2। इसका हमें इन्वर्स निकालने हैं।
जरा ध्यान से देखिएगा, इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे पहले लिख दीजिए 1 0 1, एज इट इज कॉपी पेस्ट करिए 2 3 2 1 1 और 2। फिर आगे वाला ये जो दो गो रो है, दो गो कॉलम है ना, इसको पीछे कॉपी पेस्ट करिए, तो 1 0 1, फिर 2 3 2, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, सर कर दिया। फिर ऊपर वाला जो दो गो रो है इसको नीचे कॉपी पेस्ट कीजिए जरा, तो ये 1 2 1 1 और ये 2 हो गया, फिर 0 3 1 0 और 3 हो गया। ये क्लियर है क्या सभी को? अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव कर दिए सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, शॉर्टकट क्या है हमारा, इसको हॉरिजेंटल चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे आंसर लिखेंगे। तो ऐसे चले ना, तो 3 दूना क्या होगा 6 ना, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ए इनवर्स हम लिख रहे हैं, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, जरा यहाँ पे आइए, अब सेम एज इट इज काम करिए, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। हम ऐसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ऐसे हॉरिजेंटल चल रहे हैं, वर्टिकल लिखेंगे, हॉरिजेंटल चलेंगे, वर्टिकल लिखेंगे, यहाँ पे 1 आ गया। अब जरा इससे मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 2 0 होगा, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया -3, बिकॉज यहाँ पे 0 और -3। अब जैसे ये हो गया, फिर से हम क्या करेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिए, इससे इसमें करते हैं, तो ये 2 हो गया और ये -4 हो गया, तो 2 - 4 क्या होगा -2 होगा सर, ये 2 और -4 -2 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 2 - 1 2 और -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसमें जरा कीजिए, इसमें जरा कीजिए, तो ये 2 और -2 क्या हो गया, ये 0 हो गया। हॉरिजेंटल चल रहे हैं, वर्टिकल लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, हॉरिजेंटल चल रहे हैं और वर्टिकल लिख रहे हैं। 2 और -3, 2 - 3 क्या हो जाएगा, 2 - 3 सर -1 हो जाएगा, ये 2 है और ये -3 -1 हो जाएगा। ये जरा ध्यान से देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 क्या 0 -1, तो यहाँ पे क्या लिखे -1 लिखे, और यहाँ पे क्या करें बाबू, ये 3 हो गया और ये 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया बाबू। अब इसको क्या करने हैं ना, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने हैं और डिवाइड कर देने हैं। आप करिएगा ना तो विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है, आप करिएगा बाबू, विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे 1 और ये गया और ये गया, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर ये 0 है बाबू, ये -0, ये सबको 0 कर देगा, फिर यहाँ पे +1 1, तो ये गया और ये गया, 2 - 3 2 माइनस क्या 3, तो यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे क्या 4, और यहाँ पे क्या 2 - 3 -1 आएगा ना, तो -1 इंटू क्या 1, तो ये -1 मतलब क्या आ गया बाबू 3 आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये 1, ये जिस रो जिस कॉलम में रिमूव करिए, 3 2 जा 6 6 - 2 क्या आ गया 4 आ गया। अब आइए 0 पे, ये सबको 0 कर देगा। अब आइए 1 पे, तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसको रिमूव करिए, 2 1 जा 2 और 2 - 3 ये आ गया -1, तो ये 4 - 1 क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो अब इसको डिवाइड करिए 1/3 से, 1/3 से, तो अब ये क्या आ गया जरा ध्यान से देखिएगा, 4/3 -2/3 -1/3 -3 क्या 3, माइनस यहाँ पे 3/3 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 1/3, और क्या यहाँ भी 1/3, यहाँ -1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू 3 से डिवाइड करने हैं ना, तो -3/3 क्या आ गया -1, ये 0/3 0 हो जाएगा, और 3/3 क्या आएगा हमारे पास 3/3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये हमारा क्या रहा, ये रहा बाबू ए इनवर्स, ये हमारा क्या है ए इनवर्स। हॉरिजेंटल चलेंगे वर्टिकल लिखेंगे, हॉरिजेंटल चलेंगे और क्या लिखेंगे वर्टिकल लिखेंगे। चलिए ज़रा एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल कर ले हम लोग कि हमने क्या क्या पढ़ा।
सबसे पहले बाबू हम लोग स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे, तो रैंक स्टार्ट किए थे। और रैंक स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखे थे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रैंक में हमने आपको क्या बताया था, तो सर दो मेथड, कौन कौन सा, एक तो बेसिक में क्या, एक तो बेसिक मेथड और एक दूसरा क्या, रो एक्सेलन मेथड। तो हमें क्वेश्चन बाबू ना बेसिक मेथड में क्या डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए या हाईएस्ट ऑर्डर माइनर निकाल लीजिए। तो जब बाबू हम माइनर निकालेंगे ना, जैसे हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया 3 × 3 का और वो जीरो आ गया, वो जीरो आ गया, तो इसका कहने का मतलब ये है डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ गया, रैंक कभी भी 3 नहीं होगा, रैंक क्या होगा हमारा 2 होगा। अगर 4 × 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है वो उसका वैल्यू जीरो आ गया तो रैंक हमारा 4 से कम होगा। क्लियर है क्या, ऐसे हम रैंक चेक करेंगे। रो और कॉलम का रैंक क्या होगा, रो मैट्रिक्स और कॉलम का या तो जीरो होगा या तो 1 होगा। जीरो कब होगा, जब कंप्लीट एलिमेंट उसका क्या हो, जीरो हो। रो एक्सेलन फॉर्म में हम बाबू रैंक को कोशिश करिएगा, रो एक्सेलन फॉर्म से हम लोग क्या करें, सॉल्व करें। अब आइए ज़रा इन्वर्स निकालने के लिए हमने क्या सीखा बाबू, हमने दो टेक्निक सीखा, एक बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा क्या सीखा हमने, शॉर्टकट अपना ट्रिक सीखा। तो आप ट्रिक का यूज ना करें अपने सेमेस्टर एग्जाम में, क्लियर है क्या। आप जो गेट का एग्ज़ाम, जो भी बच्चे गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक इसरो हो गया, DRDO हो गया, इसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप लोग प्रॉपर करिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को ना हम लोग आगे से जो भी क्लासेस करेंगे बाबू, कंप्लीट आपको ना क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ कंसेप्ट विथ क्लैरिटी, एंड आपको लॉट्स ऑफ ट्रिक्स बताए जाएंगे ताकि क्वेश्चन आप देखिए विद इन सेकेंडों सॉल्व हो जाए, ठीक है, ताकि हमें कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आज का क्लास सभी को क्लियर है, रैंक हम लोग सीख लिए, इन्वर्स निकालना भी सीख लिए। इन्वर्स निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है बाबू, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन आप कोशिश करिएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं, ज़रा ध्यान से आप सभी लोग देख लीजिए। यहाँ पे बाबू कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क में, प्रॉपर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये DPP है हमारे पास, ये क्वेश्चन रहा, क्लास करने के बाद आप लोग सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा, खटाखट आंसर आएगा। ये सारे रैंक के क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोगों से। ये भी रैंक का क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास बाबू रैंक का क्वेश्चन है, ये सारे रैंक का क्वेश्चन है। रो एक्सेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आपको इन्वर्स फाइंड करने हैं, इन्वर्स फाइंड करने हैं, क्लियरली आप इन्वर्स भी फाइंड, या तो आप क्या लगा लीजिएगा, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाइएगा, उससे कर लीजिएगा, या बेसिक फॉर्मूला लगा के उससे कर लीजिएगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।